आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यह 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत का। अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बहुत सारा प्रश्न देखने को हूबहू मिलेगा। तो यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा बारीकी तरीके से, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज का क्लास संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत जल्द आप सभी विद्यार्थी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ते हैं, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। 1 का राइट आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो साथ में इन्हें क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, यह सभी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि विद्यापति कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति को मैथिल कोकिला और मैथिल कवि के नाम से जाना जाता है। 2 का राइट आंसर ए होगा, मैथिल कोकिला या मैथिल कवि के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया यह सभी प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, तो आता है यह सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2026 के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। राइट आंसर बी होगा, 3 का शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौन, तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव। और कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था, तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था कौमुदी महोत्सव। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आपसे पूछा गया है 4 नंबर कि नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया। तो नीतिकार द्वारा शत्रु किसे माना गया, तो आलस्य को शत्रु माना गया नीतिकार द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और यह क्वेश्चन आता है 100%। यह क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामों में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी का नाम क्या था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था। 5 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी था महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संस्कार पराया कितने होते हैं। तो संस्कार पराया कितने होते हैं, तो टोटल यह 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 6 का राइट आंसर ए होगा, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, और तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 7 नंबर में कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। वही क्वेश्चन है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो 7 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया था। और किसको, तो अपनी पत्नी को दिया था। तो साथ में यह क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। इसका राइट आंसर
आंसर होने से पहले आप सभी विद्यार्थी अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और सिर्फ हिंदी का पीडीएफ अपलोड है तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं तो। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। 9 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है, तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार जिसे दाह संस्कार कहते हैं। और मरने के बाद टोटल 1 संस्कार किया जाता है जिसे हम लोग दाह संस्कार कहते हैं। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, आता है यह सभी प्रश्न। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। 11 का राइट आंसर सी होगा, 3 संस्कार होते हैं जन्म से पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो यह उपनिषद से लिया गया है। 12 का राइट आंसर सी होगा, उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार टोटल 5 प्रकार के होते हैं। 13 का राइट आंसर डी होगा, शिक्षा संस्कार टोटल 5 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। 14 का राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार कितने होते हैं, तो विवाह संस्कार टोटल 1 होते हैं। 15 का राइट आंसर ए होगा, 1 होते हैं। और विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, तो ये भी आप लोग आपसे क्वेश्चन पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हिरण्य पात्र से किसका मुँह ढका है, तो हिरण्य पात्र से सत्य का मुँह ढका है। 16 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मुंह ढका है हिरण्य पात्र से। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसने की वंदना करते हैं, तो ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना करते हैं, तो भगवान सूर्य की वंदना करते हैं। 17 का राइट आंसर ए होगा, भगवान सूर्य यानी आदित्य का वंदना करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास टोटल 2500 वर्ष पुराना है। 18 का राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण किसका पुत्र था, तो कर्ण किसका पुत्र था, तो सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ए होगा, सूर्य। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो वह क्वेश्चन रिपीट कर गया। यह वाला जो 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है वह रिपीट किया हुआ है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो यह उपनिषद से संकलित है। 20 का राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इति प्लस आदि होता है। राइट आंसर ए होगा। 21 का इति जोड़ आदि होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आता है, तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आता है, तो शक्र यानी इंद्र आता है। राइट आंसर 22 का सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं, तो शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह को बढ़ा रहे हैं। 23 का राइट आंसर सी होगा, अशांति और कलह दोनों को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की रघुवंशम किनकी कृति है, तो रघुवंशम और मेघदूतम कालिदास की कृति है। 24 का राइट आंसर बी होगा, कालिदास की कृति है। यह क्वेश्चन आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो गांधी सेतु पुल पटना यानी पाटलिपुत्र में स्थित है। 25 का राइट आंसर डी वाला होगा। और गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो दानी था। 26 का राइट आंसर बी होगा, दानी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर कि कर्ण का कवच और कुंडल कौन ले लिया, तो कर्ण का कवच और कुंडल इंद्र यानी शक्र ने ले लिया। राइट आंसर सी होगा। 27 का शक्र यानी इंद्र भगवान ने ले लिया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे, तो भिखनटोला गांव के लोग धन विहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, इनमें से सभी थे। राइट आंसर डी होगा। 28 का इनमें से सभी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर
नंबर की विजय किससे प्राप्त होती है। तो विजय किससे प्राप्त होती है, तो सत्य से प्राप्त होती है। 29 का राइट आंसर डी होगा, सत्य से प्राप्त होती है और हमेशा जीत सत्य का ही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है। तो भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। 30 का राइट आंसर ए होगा, बिहार राज्य में। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना प्रश्न सही हुआ इसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमको पता चल पाएगा कि आपको कितना यह प्रश्न समझ में आया और कितना सही हुआ। तो आपके हम नेक्स्ट नंबर अगला क्वेश्चन लाएंगे जो कि इन प्रश्नों से अलग होगा, भिन्न होगा। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए।